नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। आज हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मेघना जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। दर्शकों, एपिसोड के शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हों। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में जाना शनि राशि परिवर्तन के बारे में और 12 राशियों पर उसका क्या प्रभाव रहेगा, आज हम पंडित जी से जानेंगे मंगल राशि परिवर्तन और अलग अलग राशियों में उसका क्या प्रभाव रहेगा। तो आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मंगल परिवर्तन के बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को कृपया जानकारी दें। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मंगल ग्रह के बारे में हमें जान लेना चाहिए कि क्या है। जी। ग्रहों में मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है जी। और अग्निवत ग्रह है, युद्ध के देवता भी हैं। जी। 3 अप्रैल को रात्रि 1:25 पर मंगल कर्क राशि में आएंगे, जो इनकी नीच राशि कही जाती है। अच्छा। अभी कर्क राशि में नीच क्यों होते हैं, जी, इस बात को भी जान लेना, समझ लेना अच्छी बात है। काल पुरुष के कुंडली में चतुर्थ भाव कर्क राशि का होता है। जी। और चतुर्थ भाव सुख, घर के सुख और शांति का भाव है। अच्छा। वहां अगर युद्ध के देवता पहुंच जाए तो सारी शांति भंग हो जाती है। इसलिए मंगल कर्क राशि में नीच का कहे जाते हैं। अच्छा दर्शकों, पंडित जी से हमने जाना कि कर्क राशि में मंगल का क्या प्रभाव रहता है। अब आगे बढ़ते हुए 12 राशियों में इनका अलग अलग क्या प्रभाव रहेगा ये जानते हैं। सबसे पहले है मेष राशि। पंडित जी बताइए। मेष राशि में मंगल का स्थान चतुर्थ भाव है। जी। कर्क राशि चतुर्थ भाव में आते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल नीच का होने से जब किसी भी कुंडली में लग्नेश अगर नीच का हो तो दुखद प्रभाव ही होता है। अच्छा। अब ये कर्क राशि चतुर्थ भाव में नीच का मंगल जी क्या प्रभाव देंगे। जी। चतुर्थ भाव माता के सुख, घर का सुख शांति, वाहन का सुख इत्यादि का प्रभाव क्या देंगे, इस बात को अच्छी तरह जानने की लग्नेश नीच का होने कारण दुखद प्रभाव ही रहेगा यहाँ पर। अच्छा। माता को कष्ट होगी, घर का सुख शांति तिरोहित होगा, वाहन दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। अच्छा। तो वाहन भी चलाएं तो संभल कर चलाएं। जी। घर में सुख शांति बना रहे, इसके लिए अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें। जी। मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि है जी, जो कुंडली के अष्टम भाव में पड़ता है। तो अष्टम भाव का स्वामी होकर अगर चतुर्थ भाव केंद्र में आवे तो चतुर्थ भाव के लिए वो हानिकारक होता ही है। तो लग्नेश होकर नीच का हो गए चतुर्थ भाव में तो वह भी हानिकारक, और अष्टम का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में आ गए तो भी हानिकारक। अच्छा। तो चतुर्थ भाव में नीच का होने के कारण, लेकिन यही मंगल अष्टम भाव के लिए जी लाभप्रद हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि अष्टम भाव दुखद भाव है जी, और मंगल का नीच का होना विपरीत राजयोग बना देता है, इसलिए अष्टम भाव के लिए यह शुभ फलदायक बन जाता है। अच्छा। जो भी व्यक्ति डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जमीन से संबंधित काम करते हो जी, भूगर्भ विज्ञान के ज्ञाता हो, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर है। अच्छा। अब इसके बाद आते हैं मंगल की दृष्टि पर। जी। मंगल का चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर है। जी। सप्तम भाव तुला राशि का है। जी। तो यहां मंगल तो दंगल कराते हैं,
लेकिन कुछ कम इसलिए होगा कि सप्तम भाव का स्वामी, एक छोटी सी बात और एक ग्रह का बता दें कि शुक्र 12वें घर में उच्च का है। सप्तम भाव का स्वामी जब 12वें घर में उच्च का होते हैं तो शुभ फलदायक होते हैं। अच्छा। और मंगल की दृष्टि तो कुछ खराब जरूर नहीं करेंगे, इसलिए उतना पत्नी के साथ उतना लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कुछ ना कुछ सामंजस्य बन के रहेगा। अच्छा। पुनः मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आती है 10वें भाव पर जी। 10वें भाव में मकर राशि है जहां उच्च दृष्टि है। अच्छा। अब मेष राशि वालों के लिए करियर बनाने का अच्छा समय है। अच्छा, उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। व्यवसायियों के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है जी। वो व्यवसाय बदलना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, नौकरी पेशा वाले नौकरी बदलना चाहें तो कोई बात नहीं है, सब लाभप्रद ही रहेगा। अच्छा। और जब मंगल की अष्टम दृष्टि आती है जी, वो एकादश भाव के कुंभ राशि पर आती है जी। अब एकादश भाव में जब कोई पाप ग्रह क्रूर ग्रह हो या पाप ग्रह क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो अच्छा लाभ कराते हैं। अच्छा। हालांकि मंगल का शत्रु राशि है एकादश भाव में जी, शनि की राशि है, लेकिन मंगल भी क्रूर ग्रह पाप ग्रह है और दृष्टि उनकी एकादश भाव पर पड़ रही है, तो मेष राशि वालों को अच्छे आय की भी संभावना है। अच्छा पंडित जी, आप इनके मेष राशि जातकों के लिए कुछ उपाय या सुझाव? देखिए, मेष राशि वालों के लिए 2 उपाय हम बताते हैं जी। सबसे पहला उपाय तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अच्छा। क्योंकि 10वें भाव में नीच का ग्रह होने के कारण लग्नेश है, तो व्यक्तित्व में गिरावट आएगी, वाणी में बेरुखी आएगी, इससे बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, तो वाणी पर नियंत्रण रखें। मंगल छोटे भाई का प्रतिनिधि ग्रह है जी। छोटा भाई विवाद कर सकता है रिहायशी मकान पर, तो सामंजस्य रखें, आपसी तालमेल बिठाकर इस समस्या का निपटारा करें तो अच्छी बात है। इसके बाद मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना सबसे सुखद है जी। और कुछ ना तो कम से कम नित्य प्रति हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, वो लाभप्रद रहेगा, इससे भी लाभ होगा। अच्छा, चलिए, इससे अब हम आगे बढ़ते हुए दूसरी राशि पे आते हैं, वृष राशि। वृष राशि के बारे में। वृष राशि के लिए मंगल की स्थिति तृतीय भाव में होगी जी। और तृतीय भाव भाई बहनों का है, पराक्रम का है जी। सर्वप्रथम हम यह देख रहे हैं कि 12वें भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में है। 12वां भाव भी दुखद भाव में आता है जी। और दुखद भाव का स्वामी होके भी अगर दुखद भाव में हो तो विपरीत राजयोग बनाता है, लाभ ही करेगा। अच्छा। भाई बहनों से सौहार्द रहेगा, पराक्रम की वृद्धि होगी। इसके बाद ये इनकी 7वीं दृष्टि है 6ठे भाव पर होगी जी। 6ठा भाव रोग ऋण और शत्रु का है जी। और 6ठे भाव पर दृष्टि है, रोग मुक्त भी रहेंगे। अच्छा। ऋण मुक्त हो, यदि कर्जदार हो तो ऋण से मुक्ति लेने का प्रयास करें जी। और पराक्रम अधिक हो रहा है जिसके कारण शत्रु भी पराभव होंगे, शत्रु भी प्रबल होंगे, मतलब दबेंगे जी। इसके बाद मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर आती है जहां मंगल की ही राशि है जी। लेकिन यह मंगल केंद्र का स्वामी होकर तृतीय भाव में आने से सप्तम भाव की हानि करेंगे। अच्छा। तो पत्नी से विवाद न करें। यदि पार्टनरशिप हो किसी के साथ व्यवसाय में
तो जरा सावधानी रखें, धोखा भी हो सकता है जी। तो ये रहा वृष राशि वालों के लिए मंगल की स्थिति। मंगल की चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पर होगी। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है जी। तो पराक्रम में तो आपके पास ज्यादा है ही, और आपके पराक्रम के कारण रोग, ऋण और शत्रु भी समाप्त होंगे जी। यदि आप पहले से कर्जदार हैं तो कर्ज चुकाने का प्रयास करें, कर्ज भी चुक जाएगा। अच्छा। इसके बाद सप्तम दृष्टि आती है नवम भाव पर जी। नवम भाव मकर राशि का है। अच्छा। उच्च दृष्टि है, पिता के स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे, लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं, खर्च तो अधिक होगा ही होगा। अच्छा पंडित जी, इसमें जैसे आप कह रहे हैं उच्च की दृष्टि है, तो उच्च की दृष्टि और नीच की दृष्टि से भी इसके फलादेश में प्रभाव पड़ता है? अंतर पड़ेगा। अच्छा। अब पिता से सौहार्द भी रहेगा। अच्छा, सामंजस्य अच्छा रहेगा। सामंजस्य अच्छा रहेगा जी। इसके बाद आठवीं दृष्टि आती है। मंगल की आठवीं दृष्टि भी होती है। आठवीं दृष्टि पड़ेगा आपको दसम भाव के कुंभ राशि पर। अच्छा। कुंभ राशि शनि की राशि है जी। केंद्र है जी। केंद्र का स्वामी 3, 6, 8 में जब बैठ जाए तो वो हानि ही करेगा। अच्छा। तो आपके करियर में हानि करेगा। अच्छा। आप कतई अपना नौकरी बदलने का, व्यवसाय बदलने का प्रयास न करें तो अच्छा रहेगा। जी। अच्छा, तो पंडित जी इन जातकों के लिए कुछ आप उपाय या सुझाव देंगे? देखिए, इसमें तो मिला जुला अच्छा भी है और खराब भी है। जी। मंगल के लिए सबसे अच्छा उपाय है हनुमान जी की उपासना। जी। हनुमान जी की उपासना करें, कम से कम और कुछ ना हो तो हनुमान चालीसा का पाठ ही करते रहें। जी। दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल द्वितीय भाव में स्थित है और द्वितीय भाव में नीच क्या है। मंगल छठे भाव एवं एकादश भाव के स्वामी है। जी। तो एकादश भाव के लिए तो ठीक है, आय कराएंगे, लेकिन साथ में छठे भाव के भी स्वामी है और छठे भाव का स्वामी होके अगर द्वितीय भाव में बैठ गए हैं तो रोग, ऋण, शत्रु की वृद्धि करेंगे। अच्छा। पारिवारिक क्लेश उत्पन्न करेंगे, कुटुंब जनों से विभेद उत्पन्न करेंगे। जी। वाणी का भी भाव है द्वितीय भाव, वाणी भी आपका अनियंत्रित हो जाएगा। जी। प्रयास करें कि वाणी पर नियंत्रण रहे, अन्यथा हानि बहुत उठानी पड़ेगी। अच्छा। आय भी कराएंगे और आय से अधिक खर्च भी कराएंगे। जी। तो इसका सामंजस्य बैठा के रखना है। सामंजस्य बैठा के चलिए, शादी है इसको, नहीं तो हानि बहुत होगी। अच्छा। इसके बाद दृष्टि मंगल की चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर है। जी। तो पंचम भाव पर चतुर्थ दृष्टि होने के कारण संतान से सामंजस्य नहीं भी बैठ सकता है। अच्छा। संतान के द्वारा आपकी हानि भी हो सकती है। अच्छा। इसके बाद आइए मंगल की सप्तम दृष्टि। जी। अष्टम भाव पर है। जी। अष्टम भाव पर उच्च दृष्टि है मंगल की। जी। जब अष्टम भाव पर उच्च दृष्टि मंगल की है तो उन जातकों के लिए बहुत ही शुभ फलदायक है। जी। जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जमीन का कारोबार करते हो या भूगर्भ विज्ञान से जुड़े हुए हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। अच्छा। इसके बाद अष्टम दृष्टि आती है। जी। अष्टम दृष्टि नवम भाव पर है जो कुंभ राशि की शनि की राशि है। जी। अब शनि से इनका विरोधाभास है, शत्रुता है, पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। अच्छा। और
धार्मिक कार्यों पर बढ़ चढ़ कर खर्च करने से धन की हानि भी होगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लंबी यात्रा पर न जाने का प्रयास करें, धन की हानि से बचें। जी जी। अच्छा पंडित जी, इन जातकों के लिए कुछ सुझाव या उपाय आप बताना चाहें? मंगल से संबंधित उपाय तो सिर्फ हनुमान जी की उपासना है। जी, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सब ठीक रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें जी। परिवार में सामंजस्य बिठाकर चलने का प्रयत्न करें। जी। दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए यह मंगल राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए कर्क लग्न होगा जी, लग्न भाव में ही जी, जहां मंगल की स्थिति है और वहां नीच का है। जी। लग्न भाव में वो भी मंगल और नीच का, क्रोध अधिक होगा। अच्छा। और इस क्रोध के कारण बहुत सारे काम खराब होंगे। जी। व्यक्तित्व में गिरावट आएगी। जी। मंगल तो अनुशासन का देवता है। जी। लेकिन जब ये नीच के हैं जी, तो उनके पराक्रम में भी नीचता आएगी। अच्छा। नाजायज किसी को सताना, अच्छा। नाजायज कहीं पर अपना पराक्रम दिखाना, इनसे बचें। जी। मंगल 10वें भाव का भी स्वामी है और 5वें भाव का भी स्वामी है। जी। 5वें भाव का स्वामी होकर लग्न भाव में जब नीच का है जी, तो 5वें भाव संतान भाव है। यदि संतान पढ़ते हो तो उनके पढ़ाई में कमी आ जाएगी, शिक्षा अच्छा। में कमी आ जाएगी। अच्छा। यदि काम करते हो तो उनके आय में कमी आएगी या संतान के द्वारा धन की हानि भी हो सकती है। अच्छा। 10वें भाव का स्वामी है, 10वें भाव करियर का है जी, और लग्न में ही नीच का है। जी, केंद्र का स्वामी होकर के केंद्र में ही नीच का है। जी। तो कैरियर में भी हानि होगी। अच्छा। यदि चाहे वो जॉब करते हो या व्यवसाय करते हो। हाँ, दोनों में से कुछ भी करते तो मतलब हैं, बच के रहना चाहिए, संभल के काम करना चाहिए ताकि हानि ना हो। करियर में हानि होने के कारण यदि जो नौकरी करते हो, जी, जी, नौकरी में बदलाव न करें। जी, व्यवसाय करते हो तो व्यवसाय में बदलाव न करें। जी। अब इनकी चतुर्थ दृष्टि आएगी चतुर्थ भाव पर। जी। चतुर्थ भाव फिर सुख शांति का भाव है, जी, माता का भाव है। जी, और यहाँ तुला राशि है। जी। तो यहाँ फिर माता के सुख में कमी आएगी, माता से विवाद भी बढ़ सकता है। जी। वाहन दुर्घटना के योग भी बनते हैं। जी। वाहन भी संभल कर चलाएं, जो वाहन रखते हो चलाते हो तो वाहन भी अपना संभल कर चलाएं। सप्तम दृष्टि मकर राशि पर है। जी। मकर राशि मंगल की उच्च राशि है। जी। तो वहां पे अच्छा फल देंगे। यहाँ अच्छा फल देंगे। अच्छा। पत्नी सहयोगी बनेंगे इनका। अच्छा। किसी का यदि डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा हो तो इस स्थिति में मैटरलाइज भी हो सकता है। अच्छा। डाइवोर्स नहीं होकर सामंजस्य बैठ सकता है। अच्छा। पार्टनरशिप अगर किसी के साथ हो तो पार्टनर से भी कोई हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा। जी। इसके बाद मंगल की अष्टम दृष्टि। जी। अष्टम दृष्टि कुंभ राशि पर है। जी। कुंभ राशि शनि की राशि है। जी। शनि अन्वेषण का ग्रह है। जी। खोज करने वाले ग्रह है। अच्छा। अष्टम भाव भी अन्वेषण भाव है। जी। तो जो वैज्ञानिक हो
अनुसंधान करता हूं जी, उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है ये। जी जी। इसमें ज्योतिषियों के लिए भी कहते हैं अच्छा रहता है। ज्योतिष के लिए भी अच्छा है, जो सीख रहे हो अधिक सीखेंगे, अच्छा। जो होंगे उन्हें और भी अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। जी जी। पंडित जी, जैसे आप ये कर्क राशि वालों के बारे में आपने बताया, तो कर्क राशि के तो हजारों लाखों लोग होंगे, तो ये एक प्रेडिक्शन सबके लिए एक जैसे ही होती है, तो वो ठीक सटीक बैठती है? अब अभी जो कुछ भी फल बताया जा रहा है जी, चंद्र राशि को आधार मान के बताया जा रहा है। अच्छा, जो हमारी जन्म पत्री में चंद्र राशि है। हाँ। जी। अब इस फल का ज्यादा और कम लाभ या हानि जी, जन्म लग्न कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि सभी जातकों का ग्रह की स्थिति अलग अलग होगी। हाँ, तो जब सबकी ग्रह स्थिति कुंडली अलग होती है, तो प्रभाव किसी पे कम पड़ेगा, किसी पे ज्यादा पड़ेगा, और किसी पर ठीक भी पड़ेगा। हाँ, सामान्य सा भी रहेगा। जिनका कर्क लग्न भी हो और राशि भी कर्क हो, जी, तो जो फल बताया जा रहा है वो सटीक होगा। अच्छा अच्छा। तो पंडित जी, कर्क राशि वालों के लिए आप कुछ उपाय या सुझाव बताना चाहेंगे? कर्क राशि, देखिए यहाँ मंगल नीच का है जी, माता से सामंजस्य जरूर बिठा कर रखें जी, और हनुमान जी की आराधना उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अच्छा। अगर ये निरंतर करते रहें जी, तो अच्छा रहेगा। ठीक है। दर्शकों, अब हम जानेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए यह मंगल का परिवर्तन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए जी, मंगल की स्थिति 12वें भाव में होगी। जी, लेकिन ये स्वामी है चतुर्थ भाव और 9वें भाव के। अच्छा। चतुर्थ भाव केंद्र है जी, 9वां भाव त्रिकोण है। जी जी। एक तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होके द्वादश भाव में हानिकारक होते हैं। अच्छा। और ऊपर से नीच का है तो और भी अधिक हानिकारक है। अच्छा। ये व्यय भाव भी है। जी। ये घर का और भाग्य का व्यय कर रहे हैं। अच्छा। और अच्छे ढंग से व्यय कर रहे हैं नीच का होने के कारण। घर की सुख शांति खराब हो रही है। जी। माता का सुख खराब हो रहा है, घर का सुख खराब हो रहा है। जी। और 9वें भाव का स्वामी होने के कारण पिता के स्वास्थ्य में भी कमी आएगी। अच्छा। और धन का खर्च इसलिए बढ़ जाएगा कि लंबी यात्रा पर भी जाने का मन बना सकते हैं। अच्छा। तो नियंत्रण रखें, जी। लंबी यात्रा पर नहीं जाए, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें कि घर के अंदर क्लेश नहीं बढ़े। अच्छा, ठीक है। अब मंगल का चतुर्थ दृष्टि जी तीसरे भाव पर पड़ेगा। जी। तीसरा भाव भाई बहन का है, शौर्य और पराक्रम का है। जी। और यहाँ तुला राशि है, शुक्र की राशि है। जी। इसके कारण भाई बहनों से मतभेद होगा, या बोलना ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन मतभेद होगा, मतलब मतभेद होने की संभावना है, तो संभल के रहे, मतभेद होने की संभावना है। जी। शौर्य और पराक्रम में भी कमी आएगी। जी। कुछ ढीला पड़ेंगे, शिथिल पड़ेंगे। जी। मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। जी। तो मंगल छठे भाव में स्थित हो या दृष्टि पड़े जी, तो यह अच्छी बात है। अच्छा। द्वादश भाव में स्थित होकर छठे भाव पर दृष्टि होना अच्छी बात इसलिए है कि मंगल पराक्रम के देवता है। जी। रोग, ऋण और शत्रु का विनाश करेंगे। रोग मुक्त होंगे, कर्ज मुक्त होंगे और शत्रु भी दबेंगे। अच्छा। अब इसके बाद आती है अष्टम दृष्टि। जी। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। जी। सप्तम भाव कुंभ राशि का है। जी। पत्नी का है, केंद्र भाव है। जी। एक तो कुंभ राशि मंगल का शत्रु। जी। और दूसरा केंद्र भाव होके द्वादश भाव में। हाँ। दृष्टि है केंद्र भाव पर द्वादश भाव से। जी।
तो हर हाल में सप्तम भाव की हानि ही करेंगे। अच्छा, पत्नी से विवाद न करें तो अच्छा रहेगा। संभल कर रहे। अगर व्यवसाय करते हो जी, यदि कोई पार्टनर हो तो पार्टनर से भी संभल कर रहे जी, हानि हो सकती है। अच्छा, तो सिंह राशि के जातकों के लिए आप उपाय या सुझाव बताएंगे? सिंह राशि के जातकों के लिए तो मैं कहूंगा कि कम से कम पत्नी से विवाद न करें। जी, वाणी पे संयम रखें। वाणी पर संयम रखें, पत्नी से विवाद न करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें जी, शुभ रहेगा। अच्छा, दर्शकों अब बारी है कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए मंगल की स्थिति एकादश भाव में होगी। जी, बहुत अच्छी बात है। एकादश भाव में जब कोई क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, नीच ग्रह हो तो अधिक लाभ कराते हैं, अच्छा फल देते हैं। अच्छा फल देते हैं। और मंगल यहाँ तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी है जी, और एकादश भाव में है जी, तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में होने से तृतीय भाव का भी लाभ करेंगे, अष्टम भाव का भी लाभ करेंगे जी, एकादश भाव में होने से आय तो अधिक कराएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अच्छा, मित्र का भी सहयोग प्राप्त होगा। अच्छा, तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण जी, भाई बहनों का सौहार्द प्राप्त होगा। अच्छा, और अष्टम भाव का स्वामी होकर के नीच का बैठे एकादश भाव में तो डॉक्टर, इंजीनियर, ज्योतिषियों और भूगर्भ विज्ञान के ज्ञाता, खदान में काम करने वाले लोग जो भी है उनको अच्छी आय की संभावना रहेगी। मतलब कन्या राशि में यह परिवर्तन अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा जी। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि जी द्वितीय भाव पर होगी। जी, तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी और वहां तुला राशि है जी, तो यहाँ पारिवारिक विभेद भी उत्पन्न हो सकता है, क्लेश भी उत्पन्न हो सकता है। अच्छा, वाणी भी अनियंत्रित हो सकती है, कुटुंब से भी मतभेद हो सकता है और धन की भी हानि हो सकती है। तो एक तरफ तो आय की प्रचुरता दे रहा है और दूसरी तरफ हानि भी दे रहा है। हाँ। यदि अच्छा चाहते हो तो व्यय पर नियंत्रण रखे, वाणी पर नियंत्रण रखे तो पारिवारिक बढ़िया होगा, बना के रहे तो अच्छा है। अच्छा, मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है जो उच्च राशि है जी। अब कन्या राशि वालों के लिए संतान के द्वारा भी धन की प्राप्ति हो सकती है, संतान भी अच्छा करेंगे। अच्छा, उनकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। पढ़ाई अगर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई भी अच्छी चलेगी जी, सफलता प्राप्त होगी जी। नहीं आय करने वाले संतान हो तो संतान के आय में भी वृद्धि होगी। अच्छा, संतान के द्वारा आपको भी सहूलियत प्राप्त होगी। जी। इसके बाद अष्टम दृष्टि जी छठे भाव पर पड़ेगी। जी, तो मंगल का स्थित छठे भाव में स्थित होना या दृष्टि पड़ना दोनों तरफ से लाभ है। अच्छा, कुंभ राशि है वो जी, शनि की राशि है जी, मंगल की दृष्टि है जी, शत्रुओं का पराभव होगा, जी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। यदि आप चाहें कर्ज चुकाना तो वो भी चुका सकते हैं, वो भी चुका सकते हैं। अच्छा, और शत्रु का भी प्रभाव होगा, जी, स्वस्थ भी रहेंगे। जी। तो कन्या राशि में मंगल का परिवर्तन लाभकारी ही रहेगा। तो इनके लिए कुछ सुझाव या उपाय आप बताना चाहें? बस मंगल है तो इसमें तो कन्या राशि वालों के लिए अच्छा ही है। हाँ, और यदि हनुमान जी की उपासना करें तो और बढ़िया हो जाएगा, भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और संतान के लिए अच्छा है जी। शत्रु वाणी पर नियंत्रण रखे तो ऐसे भी शत्रु का पराभव है ही, नियंत्रण रखे तो और भी। दर्शकों आज हमने पंडित जी से जाना मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का मंगल परिवर्तन का प्रभाव। अगले एपिसोड में हम जानेंगे तुला राशि से लेकर मीन राशि वालों तक का प्रभाव। दर्शकों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर
पंडित जी द्वारा आप जन्म पत्री का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार।